कितनी देर रोकना है। ये तो कोई घड़ी तो नहीं बांधा हुआ रेफरी ने, और कोई रेफरी थोड़ा कुछ सेकंड ऊपर हो जाता है, कोई नीचे। इसका एक तरीका बता रहा हूं, चलो स्टार्ट। थल्ले ले आओ, अब नीचे ले आओ। मैं ये बता रहा हूं कितनी देर रोकना है चेस्ट पे। चलो स्टार्ट। अब ये मन में गिनना है, 1 2 3। बस आपने अपने मन में गिनना है, 1 2 3। अपने मन में गिनना है, 1 2 3। इतने में काम हो जाएगा, समझ गए? 1 2 3 अपने मन में गिनना है, क्योंकि आपको तो अंदाजा ही नहीं है वो कब बोलेगा, समझ गए ना? आप उसका तो इंतजार कर ही रहे हो। ये तो वो इतने में वो भी बोल देंगे। कोई भी रेफरी, जो रिस्पेक्टेड रेफरीज होते हैं, इतने निर्दयी नहीं होते, लेकिन फिर भी 1 2 3 1 2 3 रुके रुके गिनना है, समझ गए ना? दैट्स इट। ये एक आइडिया बता रहा हूँ बेंच प्रेस के बारे में, बिकॉज ऑलवेज हैव अ ग्रुप ट्रेनिंग। अगर आप हैवी बेंच प्रेस करते हैं, पावर लिफ्टिंग की तैयारी करते हैं या बेंच प्रेस की तैयारी करते हैं, तो आपको हमेशा ग्रुप ट्रेनिंग करनी है। क्योंकि देखो सारे बच्चे इकट्ठे हैं, सेफ्टी भी फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी फर्स्ट है। जब तक सेफ्टी नहीं होगी तब तक आप मत करो। कि बच्चों का होता है कितना जंप लेना है, कितने केजी का जंप लेना है। मैं ये बता रहा हूँ, जिसकी बेंच 80 to 90 केजी तक है वो 10-10 किलो जंप ले। जैसे 40 केजी, 50 केजी, 60 केजी, 70 केजी, 80 केजी और 90 केजी। 90 तक जाना है, 100 नहीं जाना, 100% नहीं जाना। और 90 के 3 से 4 रैप। जिसकी बेंच प्रेस 130-40 है वो 15 किलो का भी जंप ले सकता है। पर जिसकी 140, 50, 60 है वो 20-20 किलो का जंप ले, समझ गए? वो ऐसे ले जैसे वो शुरू करे 20 से 40, ये वार्म अप सेट हो गए। 40 के 8 रैप, फिर 60 के 6 रैप, 80 के 4 रैप, 100 के 3 रैप, 120 के 2 रैप, 140 का एक, 150 का एक, 160 का एक, 70 तक जाना है, 70 एक। फिर मान लिया 180 है तो 170 तक एक रैप लगाओ, फिर नीचे आ जाओ। नीचे आके 3 से 4 रैप। वही मैं दिखा रहा हूं। अब जैसे वीरेंद्र है, वीरेंद्र का किसका सेट है? अभी रितेश का है। चलो रितेश अभी वार्म अप पे चल रहा है, चलो या चलो बस पहले वीरेंद्र को दो। चलो वीरेंद्र 80 केजी, चलो आपके 100% कितना है? 95। अब मैं 80 दे रहा हूं, एक रैप 80 का एक, फिर 90, 95 के 3 रैप, क्योंकि ऊपर जाके 1 से 3 रैप भी ले सकते हैं। 2 तरह की ट्रेनिंग है। हाँ, लेकिन आप एक ही लेना, ये बस। नेक्स्ट अब अश्वनी की 120 है, इसीलिए मैंने 10 का जंप दिया। चलो 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 रैप लगाओ। हाँ, ये यहां पे रैप ज्यादा आ जाएंगे, बस बस। जैसे मैंने वीरेंद्र का बताया 95 to 100 ये मैक्सिमम है। अब मैं 90 दे रहा हूं इसको। चलो 90 लो, गुड बॉय। नाइन्टी लो, यस। चलो गुड बॉय, बस 90 का एक रैप दूंगा, फिर 80-85 पे लाके तीन रैप 2 बारी दूंगा, ताकि नीचे 80-85% पे इतनी मजबूत मसल हो जाए, रेपिटेशन मार मार के उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो फिर जाके आगे 100% कभी नहीं है। 100% तो अपने आप ही, जब 90 के 3 मार रहा है, फिर 90 के 3 मारेगा, फिर 95 के 3 मारेगा, फिर 100 का मारेगा, 110 पे एक जाएगा, 120 पे एक जाएगा, तो नेचुरली नीचे से बेंच बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट मैन 140 है तो मैं 100 से 120 20 किलो जंप दे सकता हूँ, क्योंकि जो 100 से 90 वाले हैं उनको 10 किलो का जंप, और जो छोटे बच्चे हैं वो 5-5 किलो का जंप लें।
कभी भी 10 या 20 का इकट्ठा नहीं लें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। 70-80 की बेंच है, रेपिटेशन वर्क चलेगा ज़्यादा, और रेपिटेशन से ही जितना वो रेपिटेशन करेंगे उतनी उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ, अब ये 140 वाला है, इसको 20 किलो का जंप दिया, 100, अब 120। चलो ये, चलो। हाँ रोहित, चलो एक रैप बस। नेक्स्ट मैन, अंदर को 3 सेट, 95 इसका 100, 95-100 के बीच में इसका 100% रहता है। अब मैं इसको 91 देके, एक रैप देके अब 85 पे ले आया हूं, 3 रैप्स। चलो 3 रैप के 3 सेट लेने हैं, अभी एक सेट लेना है। चलो स्टार्ट, 3 रैप्स, या कम ऑन, चल 1 2 3। बस ग्रुप से ट्रेनिंग की यही बात है, सेफ्टी फर्स्ट। देखो 2 आदमी साइड में खड़े हैं, एक पीछे खड़ा है, ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी। जब तक ये नहीं होगा मत करो, प्लीज मत करो, चोट लग सकती है। अब मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूं, क्योंकि 100% कैसे चेक करें, यही बात है ना भाई। मेरा 100% कैसे है मैं ये बताता हूं। आओ चलो, चलो आप करो, हाँ चलो करने दियो। अब देखो ये इसका कैसे 100% चेक करेंगे। चलो स्टार्ट, उठाओ। अब ये इसका हिप्स उठने लग गया ना, और थोड़ा हेल्प, ये 105% है। अब 5 किलो कम करो जरा, अब लगाओ। अभी बता देता हूं, जब हिप्स उठने लग जाए और हेल्प हल्की सी लगे तो 105% है। अब देखो अब 100% कैसे है, जो खुद अपने एफर्ट से एक रैप लगे, एक रैप। चलो चलो, ये 100% बात समझिए, यही समझाना चाहता हूं। जो 160, 70, 80 बेंच वाले हैं, पहले 120 मारा, 20 किलो का जंप लिया, 140। अब गौतम 140 कर रहा है, यस। मैं 20-20 किलो बढ़ाऊंगा अब, क्योंकि सारे ये 160-70 टारगेट करने वाले हैं, 80 भी करते हैं रितेश, लेकिन 20-20 किलो बढ़ाऊंगा मैं, 20-20 किलो का जंप। चलो स्टार्ट, चलो। आदमी साइड में जरूर रहेंगे, चाहे 170 किलो भी उठाते हो, लेकिन 140 पे भी आदमी रहेंगे। आपको कभी भी चक्कर आ जाए, स्वेटिंग आंख में चला गया, स्वेट पानी चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ये वेरी गुड, कितना इजी मारा है, लेकिन फिर भी आदमी 3 चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। आप रहेंगे तो ट्रेनिंग रहेगी। अब ये भी देखो, 50-60 वाले हैं, 20 का जंप है, 20 का जंप। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 170 तक जाता है, पर अभी पूरी पीक पे नहीं है, 80 भी किया इसने, लेकिन मैं इसको 150 तक ले जा रहा हूँ। यस कम ऑन, 150, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग दूसरा सेशन शुरू हुआ है, ऑफ सीजन था। 150 तक ले जा रहा हूँ। चलो 150, गौतम कम ऑन, चल चल गौतम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस ठीक है। चलिए चलो, अब गुड़ देता है। देखो 10 का जंप दिया मैंने, 40, अब 50। ये भी अभी फुल पीक पे नहीं आया, फिर भी 150, 170 है, लेकिन अभी 150 तक ही ले जाऊंगा। जब पीक पे आ जाएगा फिर ऊपर जाएंगे। 60, चलो चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जब ऊपर आ गया हूं पीक पे, बिल्कुल नीचे 20-20 का जंप दिया है, अब 60, फिर 70 दूंगा, फिर 80 दूंगा, ऐसे। और अगर कंपटीशन में फाइट चल रही है, आपके साथ कोई चल रहा है, तो आप उसका बॉडी वेट देख के उसके अकॉर्डिंगली आप चलो। यही मेरा बेंच प्रेस का तरीका है, जो मैंने बताया कि अगर आपकी बेंच प्रेस 160, 70, 80 है,
50 से ऊपर है, 50 किलो, 100, 150, तो 20-20 किलो का जंप नीचे लेना है, ऊपर आके पीक पे 10-10 का सेट बढ़ा सकते हो। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 100 किलो तक के, उनको मैंने बता दिया कि वो 10-10 किलो का जंप लें। जिनकी 80-90 है, 70 है, वो 5-5 किलो का जंप लें और रैप जरूर मारे 8-10, 8-10, 8-10। बड़े बच्चों को मैंने इसलिए बताया कि डाउन आके फिर आपको 3-4 रैप, ऊपर जाके 1 रैप, फिर नीचे 4-4 रैप, 10-10 किलो कम करते जाओ, 4-5 रैप मारोगे 80% के, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यही बेंच प्रेस का तरीका है। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। बताते रहेंगे, आपको अच्छा लगे रखना, नहीं अच्छा लगे नो प्रॉब्लम, वी विल रिमेन देयर। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, थैंक यू।